हमें उनको एड्रेस करना है और हम एड्रेस कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव, अल्लाह ने चाहा तो आप भी उसमें अपना रोल अदा करें। आप हम सबका मुल्क है, हम सबका प्यारा पाकिस्तान है, तो मेरी गुजारिश है कि इसमें आप ज़रा ज़रूर हमारी मदद करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में कॉन्फिडेंस दें, लोगों को ये ना करने दे कि अपना मैं कन्वर्ट करूँगा, मैं जाके XY कंट्री में जाके मैं अपने आप को मैं डोमिसाइल कर लूँ, मैं 183 दिन से कम पाकिस्तान में आऊँ ताकि यहाँ मैं टैक्स रेजिडेंट ना रहूँ। तो ये मेरा ख्याल है ये आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हैं क्योंकि ना सिर्फ वीट और फर्टिलाइज़र स्मगल होती थी, अब वो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत हैवी तादाद में जब से हमारे नेबरिंग कंट्री में चेंज ऑफ रिजीम हुई है, वो जो बाहर से ह्यूज इन्फ्लो उनको मिलती थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी वह उनकी ज़रूरियात काफ़ी हद तक आपकी मार्केट से पूरी होती है। तो दैट इज़ अनदर ड्रेन। इसके अलावा आपने देखा कि हमने करीबन $6.5 बिलियन इस यानी पिछले अरसे में चंद महीनों में हमने पे किए। $5.5 बिलियन हमने नॉन अपना यानी सॉवरन डेट यानी कमर्शियल बैंक्स के हमने वापस किए और $1 बिलियन का हमने बॉन्ड पे किया। ये $6.5 बिलियन पाकिस्तान ने जनरली, आपको यहाँ बहुत साथी बैठे हैं, दे नो ऑल द डिटेल एंड ट्रांजैक्शंस। जब आप नॉन अपना कमर्शियल बैंक्स को पे करते हैं नॉन सॉवरन डेट जो विज़ अदर कंट्रीज यानी उनकी स्टेट टू स्टेट नहीं होता, तो वो नॉर्मली आपको वापस आ जाता है। आपको रिन्यू या तो फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है या रोल ओवर हो जाते हैं, आप पे करते हैं वापस आ जाता है या आपको लेंडर चेंज कर लेते हैं। मुझे आपको बताएं कोई कंट्री जिसके एक्सटर्नल डेट जो है वो माली साल के पहले दिन कम यानी वो ज़्यादा है देन द लास्ट। हमारा एक्चुअल रिडक्शन हुई हमारे दिसंबर क्वार्टर में, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू नो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन की हमारे एक्सटर्नल डेट में रिडक्शन हुई है। उसकी वजह कि वो जो मार्केट परसेप्शन बनी हुई है, जो एक IMF की डिले हो रही है, उसकी वजह से दे आर सिटिंग ऑन द फेंस कि जो देख रहे हैं कि कब ये मामला हल होंगे तो फिर हम दोबारा मुल्क को लैंड करेंगे। तो ये एक फेज़ है, इंशाल्लाह इसमें निकलना है। लेकिन हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि सॉवरन जो भी लायबिलिटी है, कमिटमेंट है, मस्ट बी पेड ऑन टाइम और बाकी सारा बिजनेस उसके बाद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें और जो डिग्निटी है वो इसी में है कि हम साबित करें कि जो यहाँ तक खबरें आती हैं कि कुछ लोग बाहर बैठ के बैरून मुल्क ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कैसे अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं श्रीलंका बना। मैं बड़ी बदकिस्मती है कि भाई बहरहाल द टाइट फिजिकल डिसिप्लिन विल कंटिन्यू। इसी तरह आपने देखा कि हमने अपना रिसेंटली 1 जनवरी से बिस्प स्टाइपेंड बढ़ाया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा कमज़ोर तरीन जो तबका है, जो बेनिफिशरी है उसका बिस्प का, तो उसको हमने 360 अरब से 400 अरब किया था और 25% स्टाइपेंड 1 जनवरी 23 से बढ़ाया था। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब और KP के गवर्नमेंट से मिल के 75 बिलियन का जो किया है। ऑब्वियसली ये लोगों की हेल्प के लिए और जो हालात हैं उसकी वजह से। किसान पैकेज आपको याद होगा 2000 अरब का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और उसकी जो क्रेडिट्स हैं दूसरी सारी चीज़ें दे आर ऑल इम्प्लीमेंटेड। यानी करीबन 1800 का हदफ था, 1700 अरब के करीब डिसबर्समेंट हो चुकी है। बाजो साहब की लेटेस्ट नंबर थी क्रेडिट 1750। आपको याद होगा हमने 1819 का एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए रखा था। प्राइम मिनिस्टर ने जब किसान पैकेज करीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1700 क्रॉस कर चुका है बिलियन जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है। इसी तरह हमने इंटरनल इस्लामिक फाइनेंसिंग ये मेरी और हमारी पार्टी की हमेशा तरजीह रही है। हमारे जो अलाइज हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमने शरिया कंप्लाइंट 3 साल और 1 साल का स्कूल का इजारा वगैरह हमने किया ताकि लोगों को चॉइस दी जाए कि वो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट की बजाय वो इस्लामिक बेस पे हो। फिर आपको याद है स्टेट बैंक नेशनल बैंक की अपील्स भी विड्रॉ करवाई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। पिछले टेन्योर में हमने जो कोशिश की थी, एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई। गवर्नमेंट का पहली प्रायोरिटी होती थी कि सबसे पहले हम इस्लामिक मोड में लें, अगर ना मिले तो फिर कन्वेंशनल में जाएं। 21% बैंकिंग पाकिस्तान की उन एक्ट्स की वजह से इस्लामाइज हो चुकी है, 21%। और
अब जो हमने दोबारा उसको रिवाइव किया है, अपील किया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इसी तरह एफर्ट्स हम करें, जो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो करे, तो हम इसको इजीली 50% से क्रॉस कर सकते हैं इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो आपको 5 साल मिले हैं कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिए हुए हैं। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 को भी ये पास करवा चुकी है। बार्टर की ट्रेड आई थिंक इज़ अ गुड डेवलपमेंट। ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ जो हमने फैसले किए हैं, आई एम श्योर के दोज फैसले विल हेल्प इन आवर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब आप बार्टर करेंगे तो आपकी इंपोर्ट ऑब्वियसली उतनी कम होगी, आपकी एक्सपोर्ट। तो दिस इज़ क्योंकि तीनों कंट्रीज़ में बैंकिंग इश्यूज़ हैं और उस वजह से बेस्ट यही है कि उनके साथ ये किया जाता और वो है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। जहाँ भी बैंकिंग सिस्टम एक दो कंट्रीज और अंडर कंसिडरेशन है, यमन है, सूडान है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो पूरी करेंगे तो हम शायद इसको मज़ीद एक्सटेंड करें। अब ब्रीफली कि अभी हम किधर खड़े और इस एक साल में डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज आई एक्सप्लेन ए वर्स्ट, अभी तो सवालों का टाइम नहीं आया हनीफ खान साहब ने पहले हाथ खड़ा कर दे, इजाज़त दे दे वाले। अब मैं अर्ज कर रहा था कि डिस्पाइट ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, और जो मैंने अर्ज किया आपको कि जी एक्सटर्नल भी इंटरनल भी बेस लाइन भी जो मिली इस हुकूमत को, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो आपके मैं हाजिर खिदमत कर देता हूँ। जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है, वो आपको सारे नंबर्स भी मिले हुए हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86, इसमें एक नेगेटिव है। ये फ्लड्स भी इसमें आए, इसमें जैसे मैंने किया ग्लोबल प्रेशर भी आया, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 0.29 जो है वो एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है, इससे बेहतर शायद ना हो सकती। जहाँ तक आपकी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जुलाई से मई के नंबर्स अब अवेलेबल हैं और ये 29.2% CPI है। इसको अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, CPI देखें वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, आपको ज़्यादा रेलेवेंट जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपकी अर्बन 16% है और जो आपकी कोर इन्फ्लेशन रूरल है वो 20% है। यू कैन से कि एवरेज इज अराउंड 18%। मैं ऑफिशियल नंबर्स दे रहा हूँ। शहबाज राणा साहब बड़े घूर रहे हैं मेरे उत्ते कि शायद कोई नंबर मैं कोई अपने राणा साहब चेक कर लें नंबर्स। तो ये जो जुलाई से मई के नंबर जो हैं, जो मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक जो है वो प्लानिंग डिवीजन में हाउस है। तो मैं अगर कोई क्वेरी हो तो आप जनाब आज़म इकबाल साहब से पूछ सकते हो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। तो इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, डैमेजेस ऑफ मेजर एंड माइनर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड, करेंसी डिप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एडजस्टमेंट, पॉलिटिकल मशीनरी आर दी मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इन्फ्लेशन। ये सारे हैं। आई मीन यू कांट नेम वन पर्टिकुलर फैक्टर। उसमें वो भी है जो मैंने अर्ज किया कि योर रुपी डिवैल्यूएशन और उसका इम्पैक्ट ऑन दी पॉलिसी रेट और जो फिशर सर्कल भी साथ साथ चल रहा है, और ये तो ऑन टॉप हैं ये सारे जो फैक्टर्स हैं। जहाँ तक FBR की टैक्स कलेक्शन का, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब हैं कि अच्छा वो मीटिंग में है, उन SAPM रेवेन्यू है। आई थिंक दे हैव डन ए गुड जॉब डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट्स जो हमने वॉलंटरली किया है अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। तो ज़ाहिर है अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो इनका रेवेन्यू भी कम होगा। इसके बावजूद इनकी जो ग्रोथ है इस साल मई के एंड तक वो 16.1% है, जो कि पिछले साल 5,348 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे। इस साल 6,210 अरब का फाइनल फिगर है टिल एंड ऑफ मई। जहाँ वेरियस टैक्स पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो हम उसको कंटिन्यूसली उसको साथ साथ करते भी हैं। कुछ आपको बजट में भी नज़र आएंगे, कुछ आपने ऑलरेडी देखा भी है। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है इस सारे प्रोसेस में। ट्रैक एंड ट्रेस जैसे अपना पाकिस्तान के उसमें आ जाता है कवर में, इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है और ओवरऑल एफिशिएंसी टैक्स मशीनरी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वो भी पूरी एफर्ट है। बाय द वे अगेन
मैं आपको एक फैक्चुअल नंबर शेयर कर लेता हूँ। 31 मार्च तक FPR ने इनका हदफ था 7 लाख नए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना। 7 लाख 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number, 912,392. तो ये कहने से भी एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। जाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इम्प्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट इज नाउ रिड्यूस टू $3.3 बिलियन और हमारे पास